हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपीएस एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 6 साइंस चैप्टर 5 पृथक्करण, इसका जो सभी प्रश्नों का उत्तर इसमें हल किया गया है। इससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, सही उत्तर चुनिए। इसका जो है 1 नंबर का क नंबर में दिया है, वह पदार्थ जो पानी या अन्य तरल पदार्थ में घुल जाते हैं उन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 में से जो सही है उस पर टिक लगाना है। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है घुलनशील, 2 में दिया हुआ है अघुलनशील, थिराना, निथारना। तो क्या होगा? वह पदार्थ जो पानी या अन्य तरल पदार्थ में घुल जाते हैं उन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घुलनशील कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 में घुलनशील है, तो ये इस पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर ख। क्वेश्चन नंबर ख में है, पदार्थ को अलग अलग करने की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? वाष्पीकरण, चूनना, छानना, इनमें से सभी। तो पदार्थों को अलग अलग करने की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? वाष्पीकरण भी कहलाती है, चूनना भी कहलाती है, छानना भी कहलाती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 है, ये सभी होगा। तो सभी पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में अघुलनशील एवं जल से भरी कण बर्तन के पेंदे में जम जाने की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाते हैं? पृथक्करण कहलाती है, या निथारना कहलाती है, या थिराना कहलाती है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाती है? थिराना। तो ऑप्शन नंबर 3 में है थिराना, तो इस पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर घ में, थिराने के बाद जमे हुए पदार्थ से जल या अन्य द्रव्य को अलग करने की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? निथारना कहलाती है, या थिराना कहलाती है, थ्रेसिंग कहलाती है, छानना कहलाती है। तो क्या कहलाती है? निथारना कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 में निथारना है, तो इस पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो तो इसे अलग करने की कौन सी विधि बेहतर होगी? जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो तो इसे अलग करने की कौन सी विधि बेहतर होगी? चूनना होगा, या चालना होगा, या निथारना होगा, या क्रोमेटोग्राफी होगा? तो कौन होगा? चूनना होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में चुनना है, तो इस पर टिक लगाएंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, रिक्त स्थानों को भरें, यानी खाली जगहों को भरना है। ये जो दिख रहा है आप लोगों को खाली जगह, तो इसको भरना है। तो क नंबर में है, गेहूं के दानों को भूसियों से अलग करने की विधि डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? वसाना कहलाती है। गेहूं के दानों को भूसियों से अलग करने की विधि वसाना कहलाती है। तो यहाँ खाली हम क्या लिखेंगे? वसाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के जल से नमक डैश विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। कौन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो वाष्पीकरण विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे वाष्पीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग नंबर, चाय की पत्तियों को चाय से अलग करने की क्रिया डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? छानना कहलाती है। चाय की पत्तियों को चाय से अलग करने की क्रिया छानना कहलाती है। नंबर घ में है, क्रोमेटोग्राफी का उपयोग पेड़ पौधों में पाई जाने वाली दवाइयों को डैश करने में किया जाता है। क्या करने में किया जाता है? अलग करने में किया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अलग करने में किया जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, मिश्रण से अयवों को अलग करने की ज़रूरत क्यों होती है? मिश्रण से अयवों को अलग करने की ज़रूरत क्यों होती है? तो उसका उत्तर में लिखेंगे, किसी उपयोगी वस्तुओं को अनुपयोगी पदार्थ तथा हानिकारक पदार्थ मिले होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं माने जाते हैं, और साथ ही किसी पदार्थों की शुद्धता एवं प्रामाणिकता को बनाए रखने के लिए मिश्रण से अयवों को अलग करने की ज़रूरत होती है। तो इसका उत्तर इस तरह से हम लोग दे सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, बालू और चीनी के मिश्रण को कैसे अलग किया जा सकता है? लिखिए, बालू और चीनी के मिश्रण को कैसे अलग किया जा सकता है, उसको लिखना है। तो इसका उत्तर में लिखेंगे, बालू अघुलनशील पदार्थ होते हैं जबकि चीनी घुलनशील होते हैं, अतः इसके मिश्रण को पानी में घुला देते हैं। कुछ देर तक उसे हिलाते रहते हैं ताकि चीनी पूर्णतः घुल जाए। अब छानना पत्र से बालू को छान लेते हैं। पानी और चीनी के मिश्रण को वाष्पन विधि से अलग कर देते हैं। इस प्रकार बालू एवं चीनी के मिश्रण को अलग कर देते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, पृथक्करण की किन्हीं 3 विधियों का वर्णन कीजिए। पृथक्करण की
किन्हीं 3 विधियों का वर्णन कीजिए। तो देखिए हम लोग 3 वर्णन करके रखे हैं। तो पृथक्करण की 3 विधियां निम्नलिखित प्रकार से हैं। नंबर 1 में वसाई। वसाई भारी पदार्थ के साथ मिले हल्के पदार्थ को हवा की सहायता से अलग करने की प्रक्रिया है। इसे हवा की दिशा को ध्यान में रखते हुए वसाई किया जाता है। और दूसरा देखिए, दूसरा है चालना। गेहूं अथवा धान की दौनी एवं वसाई के बाद भी यदि उसमें मिट्टी, कंकड़, डंटी, यहाँ क्या हुआ डंटी, ठीक है, डंटी, भुस्सी इत्यादि रह जाए तो इस चालन की विधि से अलग कर लेते हैं। तीसरा है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण समुद्र के जल में लवणों की मात्रा अधिक मात्रा में घुली रहती है। इन्हीं लवणों में साधारण नमक पाया जाता है। समुद्र के जल को बड़े बड़े गड्ढों या क्यारियों में भरकर छोड़ देते हैं। सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पित हो जाता है और ठोस लवण नीचे बच जाते हैं। इसके बाद लवणों का शोधन करके नमक प्राप्त किया जाता है। अब आइए विचार करें। इसके नीचे में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है जल में मिले अशुद्धियों को कैसे दूर करेंगे। तो इसका उत्तर में लिखेंगे जल में मिले अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम इसे गर्म करके ठंडा करके प्रयोग में ला सकते हैं। फिर उसी का ख नंबर दूसरा है अशुद्धियों को पतले कपड़े से छानकर भी अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है। उसी का 2 में है किन किन पदार्थों का मिश्रण होता है। किन किन पदार्थों का जो है मिश्रण होता है। तो मक्खन, जल इत्यादि इन सब का क्या होता है, पदार्थों का मिश्रण होता है। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।